अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ा था, एहतलाम हो गया। रोज़ा था, मुश्तरी कर ली। तो रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स का किसी का एहतलाम हो जाए या कोई मुश्तरी कर ले, तो क्या इससे रोज़ा फासिद होगा या नहीं होगा? इससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? आज इस वीडियो में इंशाल्लाह इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो ये समझ लीजिए कि नाइट फॉल, मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल कर लिए इसके बारे में कि रोज़ा था, एहतलाम हो गया, सहरी करके सोए, नमाज़ पढ़ के सोए, उठे तो एहतलाम हुआ पड़ा है। इस एहतलाम होने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिए, अगर किसी शख्स का एहतलाम हो गया है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, एहतलाम होने से उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आपसे करनी है, वो ये है कि अगर किसी ने मुश्तरी कर ली, मुश्तरी करना चाहे वो रमज़ान हो, रमज़ान के अलावा हो, गुनाह कबीरा है, बहुत सख्त गुनाह है, बड़ी सख्त वईद आई है। लेकिन किसी ने शख्स कर ली, रहा नहीं गया, उसने कर ली मुश्तरी, तो अब शरीयत के मुताहरा के अंदर शरीयत ये कहती है कि अब इस बंदे पर क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। क़ज़ा और कफ़ारा क्या होता है? मिसाल के तौर पर कोई शख्स बीवी से मिसरी कर लेता है। अब क़ज़ा कफ़ारा दोनों है, कुछ खा पी लेता है, क़ज़ा कफ़ारा दोनों आएंगे। क़ज़ा क्या है कि एक रोज़ा रखना पड़ेगा उसको, और इसके अलावा जो कफ़ारा है 60 लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे, ठीक है? उसको 60 लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे, ठीक है? और 60 मसाकीन को खाना खिलाना पड़ेगा उसको। तो शरीयत ने 2 चीज़ उसके लिए रखी है, या तो 60 रोज़े रखे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। ये है कफ़ारा, ठीक है? दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, 60 रोज़े रखे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। अगर रोज़े की हिम्मत नहीं है, पहले तो रोज़े है, अगर रोज़े की हिम्मत नहीं तो फिर 60 लगातार जो सर वो मिस्किनों को खाना खिलाएगा, या फिर सदक़ातुल फ़ितर के बराबर वो पैसे देगा एक मिस्कीन को। 60 मिस्कीन है तो एक सदक़ातुल फ़ितर के बराबर, मिसाल आजकल के दौर के अंदर 300 रुपए बनते हैं, 150 का 2 किलो आटा आता है, 2 किलो। मिसाल दे रहा हूँ, अपने-अपने इलाके का फ़र्क है। तो जो 2 किलो आटा हो गया वो 300 का हो गया, तो उस एतबार से 60 पर उसको करके फिर आपने उस एतबार से पैसे देने हैं। लेकिन पहला क्या है? रोज़ा है। लेकिन ये उस वक़्त जब हब्बिसिर कर ली जाए या फिर खा पी ली जाए। अगर किसी ने मुश्तरी कर ली है, तो मुश्तरी करने से रोज़ा तो टूट जाता है। क़ज़ा आती है, क़ज़ा यानी कि जब वो रमज़ान गुज़र जाएगा उसके बाद वो रोज़े की क़ज़ा करेगा, फिर कफ़ारा इस पर नहीं आएगा मुश्तरी करने पर। तो ये था आज का मसला, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।